अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप? बच्चों मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं लॉगरिथम्स। मैंने अपनी पहली वीडियो में लॉज ऑफ लॉगरिथम्स बनाई थी वीडियो। आप लोगों को जिसको अगर लॉज ऑफ लॉगरिथम की नहीं समझ आती वो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या साइंटिफिक नोटेशन को करने से पहले मैं कुछ आपसे बातें शेयर करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों फील हुई? वो इसलिए फील हुई कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू या किसी भी बहुत छोटी सी वैल्यू को, छोटी मीन उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, उसे छोटा करके लिख दिया जाता है। कैसे? इधर आए माय डियर स्टूडेंट्स। अर्थ का जो अप्रॉक्सीमेटली ज़मीन और सूरज का डिस्टेंस है वो मैंने ये कुछ अमाउंट लिखी है। मीन 150 मिलियन किलोमीटर है। अगर आपको यही डिस्टेंस बार बार लिखना पड़े या बार बार रीड करना पड़े, लिखने में ये होगा कि हो सकता है कि आप जल्दी में एक ज़ीरो कम लगा जाए या एक ज़ीरो ज़्यादा लगा जाए। इशू तो हो सकता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जो हाइड्रोजन एटम का वेट है ना, हाइड्रोजन एटम का, माय डियर स्टूडेंट देखें कितना ग्राम है। मैंने कुछ ये 0 पॉइंट लिखा है, फिर 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 0.017 ग्राम। कितनी छोटी वैल्यू है, और इसे अब हमें बार बार लिखना पड़ जाए तो एक तो जगह हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने लिखना और आपको ये बार बार लिखनी पड़ गई तो आप या तो एक नंबर ज़ीरो ज़्यादा लगा जाएंगे या एक कम। हो सकता है आप बिल्कुल ही गलत कर जाए। इनसे निपटने के लिए हमें एक बहुत ही आसान मेथड मुतारफ़ करवाया गया जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जिसमें हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिख दिया करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसके साथ कितनी ज़ीरो किस तरफ आनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो साइंटिफिक नोटेशन की अब हम डिफाइन पहले करते हैं कि हमसे वो कहती क्या है। आ नंबर रिटन, कोई भी नंबर है बहुत छोटा, हाइड्रोजन गैस की तरह बहुत छोटा भी हो सकता है और इसकी तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। आ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म, हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ए मल्टीप्लाई 10 रेज पावर एन। इसको यूं भी कर सकते हैं, आ मेथड विच इज यूज टू राइट अ नंबर इन सम पावर ऑफ 10, कि पावर 10 की पावर बनानी है, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। हमने इसको लिखना है ए मल्टीप्लाई 10 रेज पावर एन वेयर, या माय डियर स्टूडेंट याद रखना, ये जो ए होगा ये वाला नंबर, ये 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। 1 से ग्रेटर या 1 हो सकता है, लेकिन 10 से लेस होगा। तो फिर ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर 9 तक भी, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। मीन 1 से ग्रेटर और इक्वल और 10 से लेस होगा। ये नंबर कौन? ये ए। और जो ऊपर पावर एन हो, एन इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होगा, और इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव। मीन पावर प्लस में भी आया करेगी और माइनस में भी। इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? तो साइंटिफिक नोटेशन हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं? नंबर को छोटा करके लिखना, सम पावर ऑफ 10 में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। क्लियर? अब 3.1 की तरफ स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो लेट्स सी स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर है 5700। आप लोगों ने इसको किस में लिखना है? इन साइंटिफिक नोटेशन।
इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। माय डियर स्टूडेंट, असल में साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की मूवमेंट होगी। आप मुझे बताएं, आपको इसमें पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। तो जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता है, हमें नज़र नहीं आता, वो असल में यहाँ होता है, एंड पे मौजूद होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन का मेथड क्या होगा? हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाया करेंगे, इधर से, यानी कि लेफ्ट हैंड से, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे। किसके बाद लाएंगे? इधर से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो कौन होता है? जो ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो के अलावा हो। तो 5 तो ज़ीरो नहीं है, मीन हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और 5 के बाद लाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? यस। लिखा जाएगा 5 पॉइंट, इधर आ गया 7। अब मल्टीप्लाई 10 लिखना है, जो प्रोसेस है डिफाइन के अकॉर्डिंग, a मल्टीप्लाई 10। अब पावर कैसे लिखनी है? हम किधर से आए हैं? अपने राइट हैंड से आए हैं। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? 1 2 3। और किस तरफ से आ रहे हो? इस तरफ से। जब हम अपनी राइट हैंड से आते हैं तो पावर पॉजिटिव लगाते हैं, और जब आप इधर से इधर जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। बात समझ आई? तो कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? 1 2 3। तो आपने प्लस का 3 लगा देना, ये इसका आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ आई कि नहीं आई? MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। इसी तरह आपके पास ये भी एक नंबर है, इसको भी हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। जी बच्चों, बताएं मुझे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको इसमें से पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन आप कहेंगे सर पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा। अगर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो फिर पॉइंट किधर होगा? जी, लास्ट पे होगा। पॉइंट इसका यहाँ पे, और हमने इसे यहाँ से उठाना है और किधर लाना है? इधर से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो नॉन ज़ीरो कौन है? 4। इधर से जंप लगाएंगे, इसे उठाएंगे और 4 के बाद लाएंगे। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबरों से? 7। तो आप लिखेंगे अब 4.98। ये नंबर लिखने होते हैं, ज़ीरो स्किप कर दी जाती है, वो 10 की पावर में कंसीडर हो जाएंगी। मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट 10, कितने नंबरों के ऊपर से आए थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्लस का 7 आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ से आए। आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझे होंगे। क्लियर है? अब हम इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मेरे पास वैल्यू हैं 96 के साथ 6 ज़ीरो लगी हुई हैं। कितनी हैं? 6 ज़ीरो है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका फोर्थ पार्ट भी करने लगा हूँ, वो है 416.9। इनको लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन में। जी बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। जी बट डियर स्टूडेंट, क्या पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा, लेकिन है, मैंने सिखाया, वो एंड पे मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से उठाएंगे, इधर से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है? 9 है। तो 9 के बाद लाएंगे। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7। तो आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। 7 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि हम इधर से आए थे। ओके, अब इसकी तरफ चलते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन आप लिख लेंगे। पॉइंट मेरे ख्याल में नज़र आ चुका है आपको, क्योंकि इसके अंदर तो पॉइंट मौजूद है। तो हमने इसे कहाँ रखना होता है? साइंटिफिक नोटेशन का यही मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, कि हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे। तो नॉन ज़ीरो डिजिट तो पहला 4 है। कितने नंबरों के ऊपर से आ रहे हो?
तो 2 नंबरों से 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर कितनी लिखूं? यकीनन आप समझ गए हैं, 2 नंबरों के ऊपर से आ रहे हैं तो 2 आएगी। समझ आई माय डियर स्टूडेंट्स कि नहीं आई? इसी तरह अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट करते हैं अभी, ठीक है, जो रहते हैं। जैसे कि मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स इसका अब मैं 5 पार्ट करता हूँ। 5 पार्ट है मेरे पास, 8 3 इसके साथ हैं 3 0, और इसी तरह 6 पार्ट इसके साथ 0.00643 है, 643 है। माय डियर स्टूडेंट्स इनको भी हम किस में लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। मैंने तो ये एक बार लिखा है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अलग अलग लिखेंगे इसको। इसमें पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन आप कहेंगे नहीं, तो वो कहाँ है? एंड पे है। यहाँ से उठाएंगे, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, 8 के बाद लाएंगे। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो जी? यकीनन आप समझ गए होंगे। 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4, क्योंकि हम इधर से आए हैं तो प्लस के 4 लगाएंगे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स अब इसमें भी पॉइंट नज़र आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है? यकीनन आप बताएंगे सर ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है। तो हम इस पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो, इधर से लेफ्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे। ओके, तो ये आएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? यकीनन आप समझ गए होंगे। ये ज़ीरो नहीं काउंट होनी, 1 2 3। तो अब तो हम इस तरफ से नहीं जा रहे, तो जब लेफ्ट साइड से जाते हैं तो पावर अब माइनस में लगेगी। समझे कि नहीं समझे? यकीनन समझ गए होंगे कि जब लेफ्ट साइड से जाते हैं तो पावर माइनस में लगती है, और जब राइट हैंड से आते हैं तो पावर प्लस में यूज़ होती है। इसी तरह अब माय डियर स्टूडेंट्स हम इसका एक दो और पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है मेरे पास 7वां इसका पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, 7वां है, और इसी तरह 8वां पार्ट है। 7वें पार्ट में हमसे कह रहा है 0.0074, और 8वें में 60, और आगे उसके साथ और 0 हैं। यस, अब इनको भी किस में लिखेंगे हम? साइंटिफिक नोटेशन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं, इसमें पॉइंट नज़र आ गया, आप लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको यहाँ से उठाना है, पहला लेफ्ट हैंड से नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है? यकीनन 7 है, तो 7 के बाद आएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर। किस तरफ से आ रहे हो? लेफ्ट हैंड से, तो पावर माइनस लगानी है। कितनी? 1 2 3, तो माइनस का 3 लगेगा। ओके, यस। इसी तरह इसको लिखेंगे, इसमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो फ़ौरन आप बताएंगे कि सर इसका तो पॉइंट एंड पे मौजूद है। यहाँ से उठाएंगे, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 6 के बाद लाएंगे, तो 6 पॉइंट अब आगे, क्योंकि नंबर ही नहीं है तो आप पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो कंसीडर होगा कि पॉइंट इधर ही है। 6 मल्टीप्लाई कितने नंबरों के ऊपर से आ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉजिटिव क्यों लगाई? क्योंकि हम राइट हैंड साइड से आ रहे। समझ आई? तो नेक्स्ट इसके पार्ट बच्चों परफॉर्म करते हैं, जो बाकी हमारे पास रह गए हैं वो हम कर लेते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि 9 और 10 है। जी बच्चों बोले क्या पॉइंट नज़र आ रहा है? यस नज़र आ रहा है। और लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वो 3 है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड से, फर्स्ट नॉन ज़ीरो, उधर से नहीं देखना, इधर से देखना है। तो कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? यकीनन आपने काउंट कर लिए होंगे। अब इसे हम लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन।
जी माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ वो सॉरी हम इधर से जा रहे हैं तो माइनस में आएगी बात। ओके, 10 की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप इसमें घबरा गए होंगे कि पता नहीं ये क्या आ गया, दो नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, नीचे वाले को नीचे लिख देंगे। लिखते हैं। ऊपर वाले में क्या आपको पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन नहीं आ रहा होगा, वो एंड पे मौजूद है। यहाँ से उठाएंगे, पहला नॉन ज़ीरो 2 है, इधर मूवमेंट होगी पॉइंट की। इधर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से उठाएंगे, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है। ओके, लिखें माय डियर स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों लिखें, ये आएगा ऊपर वाला 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5। कितने नंबरों के ऊपर से जंप लगा रहे हो? 5। तो अब उधर से आ रहे हैं राइट हैंड से, तो +5। नीचे पॉइंट इधर से जा रहा है उधर, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻, कितने नंबरों से? 1 2 3। तो ये माय डियर स्टूडेंट -3 आएगा। मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। ये थे क्वेश्चन जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन, वो ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में लिखा है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होने वाला है कि अब वो हमें बुक वाला साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देगा, ऑर्डिनरी नोटेशन में हम खुद लिखेंगे। ठीक है, तो अब रेडी रहें कि हमने उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने ली है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, और इसे हम लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। किस में लिखेंगे? ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो कैसे लिखना है, ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स। इन ऑर्डिनरी नोटेशन, अब आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया है। माय डियर स्टूडेंट, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर मिलेंगे और उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना होगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या ध्यान करना होगा? पावर को देखना है। पावर हमारी हेल्प करने वाली है। 10 की पावर पहले तो चेक कर लें, पॉजिटिव दी गई है कि नेगेटिव। यकीनन आप कहेंगे कि इसके साथ साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। और कितनी है? 6। ये 6 क्या हमें बता रहा है? ये 6 हमें ये बता रहा है कि हम 6 नंबरों के ऊपर से आए हुए हैं। पॉइंट को कितने नंबरों के ऊपर से लेकर आए हुए हैं? 6 नंबरों से। अब हमने इसी पॉइंट को 6 नंबर बैक उसी की जगह पे पहुंचाना है। बात तो सिर्फ इतनी सी है, तो चलें पहुंचाते हैं पॉइंट को उसकी जगह पे। ये पहले नंबर है, यहाँ पे पॉइंट पड़ा है। अब 6 नंबर इसने बैक जाना है। 2 नंबर तो काउंट हो नहीं गए, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से इसके ऊपर से जंप लगा रहा है, तो फिर कितनी ज़ीरो और लगेंगे? यस, 4 ज़ीरो और लगेंगी। तो ये आप पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट उधर जा रहा है 6 3 5, और इसके साथ 4 ज़ीरो और पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। ये इसका आंसर है। समझ आई बात की कि नहीं आई? अब इसको देखते हैं, कितने नंबर, पावर कितनी है? 4 है। प्लस है कि माइनस? यस, माइनस है। तो अब हम पहले पॉइंट को इधर ले गए थे, तो अब पॉइंट को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, जब, क्योंकि देखें ना, माइनस में तब भी पावर आती है जब पॉइंट इस तरफ होता है। तो अब दोबारा पॉइंट को इस तरफ ले जाएं, कितने नंबरों के ऊपर से? यस, 4 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर हम इसको बैक लेके जाएंगे। एक तो काउंट, ये देखिए, जब इधर से आप उठाएंगे 7 तो काउंट हो गया, तो फिर कितने ज़ीरो और लगानी होंगी? 3 ज़ीरो। 0 0 0 7 6 1। ये पॉइंट आ गया यहाँ, इधर ज़रूर लिखना है, और ये जगह फिल करने के लिए 1 ज़ीरो खुद से लगा दी, जिसके मतलब ये लिखा जाएगा 0.006 ओके। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डील करते हैं, मैं वो देखता हूँ। ठीक है, तो उसका कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर अब 2 है 3.1 का, वो है उसका फर्स्ट पार्ट, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻4। माय डियर स्टूडेंट्स, पावर देखें। यस, आप बता चुके हैं कि ये माइनस में है,
तो इस तरफ पॉइंट को लेके आना है। कितने नंबरों के ऊपर से? अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन पॉइंट है। कहाँ होता है? एंड पे। इधर से कितने नंबर बैक जाना है? 4। एक तो 6 काउंट हो गया, कितनी ज़ीरो लगेंगी? इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो ये आएगा 6.00 और 6। बात समझे कि नहीं समझे? यकीनन आप लोग बात समझ गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो है मेरे पास, ये पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि बुक वाले ने क्या लिखा है। दूसरा पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स है 5.06 मल्टीप्लाई 10⁻10। माय डियर स्टूडेंट, बोलने कितनी पावर है? 10 है। मतलब हम 10 नंबरों के ऊपर से जंप लगा के आए हुए हैं और हमने अपने पॉइंट को 10 नंबर बैक लेके जाना है। किस तरफ? इधर। अब क्योंकि हम इधर से आए हुए हैं, पॉजिटिव पावर है, तो ये 2 नंबर तो काउंट हो गए, तो कितनी ज़ीरो और लगेंगे? यस, 8 ज़ीरो। तो आप लिखेंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इन ऑर्डिनरी नोटेशन। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी नोटेशन में ये लिख के 506 कितनी ज़ीरो और लगाएंगे? 8 ज़ीरो और आएंगे। ये इसका आंसर। क्लियर? अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। बोलिएगा पावर। यस, माइनस में है। हम किधर से आए हुए हैं? इधर से, और इधर ही बैक अपने पॉइंट को लेके जाना है। कितने नंबर के ऊपर से? 6। अब जब इसको इधर यूँ मूव करवाएंगे तो 9 तो काउंट हो गया, तो फिर आएगा कितनी ज़ीरो और लगेंगी? 5। 1 2 3 4 5, 9 0 1 8। पॉइंट यहाँ पे आ गया, और खूबसूरती के लिए मैंने एक ज़ीरो खुद से लगा दी, तो 0.000000901 आएगा। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज अल्लाह को प्यारी होने वाली है। फोर्थ पार्ट वो है 7.865 मल्टीप्लाई 10⁻8। इसको आप लिखते हैं इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जी माय डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा पावर कितनी है? 8 है। मीन हम 8 नंबरों के ऊपर से आए हुए हैं। किधर से? अब इस तरफ से आए हुए हैं। पॉइंट को बैक लेके जाएंगे। जब आप अपना पॉइंट बैक लेके जाएंगे तो ये 3 नंबर तो काउंट हो गए हैं, तो फिर कितनी ज़ीरो लगेंगी? 5। 7 8 6 5, 5 ज़ीरो लगाने से हमारा आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसकी आज मैंने सेकंड लेक्चर में 3.1 को कंप्लीट किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, आपने उन्हें ज़रूर सीखना है। और साइंटिफिक नोटेशन को आज कवर किया। आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।